बातें मत करना आप लोग, है ना। और इधर साइड, नमस्कार, न्यूज क्यूज इंडिया आपका स्वागत है। यहाँ पर एएनएम के द्वारा शहीद स्मारक जयपुर में धरना दिया जा रहा है। इनका कुछ मांगे हैं, इनसे जानते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। अपना नाम बताएं। LHP एएनएम संघ ऑफ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष कमला मीणा सभी जिलों से आए हुए पदाधिकारी गण है। आज हमारा पदनाम परिवर्तन के लिए घोषणा करवाने के लिए हम आए थे, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी है। जबकि हम 4-5 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी बिना वित्तीय भार की मांग है पदनाम, लेकिन फिर भी राज्य सरकार नहीं सुन रही है। हमारा एक नर्सिंग ऑफिसर का नाम चेंज कर दिया गया और एएनएम का नाम छोड़ दिया गया, जबकि एएनएम का पदनाम परिवर्तन हम चाहते हैं पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर, जबकि LHP का पदनाम परिवर्तन चाहते हैं पब्लिक सीनियर सर्किल हेल्थ नर्स ऑफिसर, जो आज तक नहीं हुआ है। हमारी राज्य सरकार से यही दरखास्त करते हैं कि हमारा पदनाम परिवर्तन कर दिया जाए। अगर 6-7 महीने में अगर वो नहीं करती है तो हम आगे की रणनीति बनाकर अनिश्चितकालीन के लिए धरना दे देंगे। तो आपका जो पदनाम है, जो नर्सिंग ऑफिसर जो एएनएम का किया गया है, तो आपका क्या किस कारण से नहीं किया जाए? कोई टेक्निकल ऐसा इशू आ रहा है सरकार के सामने? वो कह रहे हैं क्या सरकार ने घोषणा पहले की थी कि इनका पदनाम जो चेंज किया जाएगा, परंतु नहीं हुआ। क्या कहेंगे? सरकार का कहना है कि अगर अन्य राज्यों में ये पदनाम परिवर्तन कर दिया जाता तो हम तुम्हारा भी पदनाम परिवर्तन कर दिया जाता। हमें अन्य राज्यों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने हमारे राज्य में जो काम किया है कोरोना काल में जी जान से ज्यादा किया है। लेकिन फिर भी हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे राज्य सरकार ने वो हमने दे दिए गए, लेकिन फिर भी उस पर बार-बार में ऑब्जेक्शन लगा करके वो फाइल वापस कर दी जाती है। तो सरकार की जो योजना है या सरकार जो चला रही है, राजस्थान सरकार अलग है, अलग स्टेट के अलग सरकार है, तो क्या ऐसा बिहार पे ऐसा कोई कानून चलता है कि दूसरे स्टेट करेगा तो इस पे नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है कि अदर स्टेट में अगर पदनाम चेंज हुआ है तो वो राजस्थान सरकार में भी किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमारा ग्राम विकास अधिकारी का ग्रेड पे 2400 है, हमारा 2800 ग्रेड पे है। एक निम्न लेवल वाले का पदनाम परिवर्तन कर दिया गया, जबकि उच्च लेवल वाले का कार्यकर्ता का ही नाम छोड़ दिया गया, जो कि हमारे साथ एक अन्याय है। आप भी यहाँ पे धरने पे, आप क्या कहेंगे? आप धरने पे आए हो? जी, धरने पे आए हैं हम। हमारा धरना 2 मार्च को भी हुआ था। 2 मार्च को हमारी वार्ता हुई थी, उसमें हमारे 5 कैंडिडेट प्रसादी लाल मीणा जी चिकित्सा मंत्री से मिले थे। उन्होंने कहा था कि नर्सिंग दिवस के पहले आपके पदनाम परिवर्तन की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद से हमारा ना तो नोटिफिकेशन जारी हुआ, कुछ नहीं हुआ। आज भी हम सुबह से धरने पर हैं। जहां सरकार हमको बोलती है कि आप चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी हो, तो चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी होने के बावजूद हमारा पदनाम परिवर्तन क्यों नहीं किया? आज नर्सिंग ऑफिसर को नर्सिंग ऑफिसर बना दिया है, तो हम भी तो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर ही मांग रहे हैं। हमारा एएनएम जो नाम है हमारा ट्रेनिंग का नाम है, उसके अलावा हमारा कोई नाम है ही नहीं, कहीं पर नहीं है। कभी तो हमें धात्री बोलते हैं, कभी हमें प्रस्ताविका बोलते हैं, कभी हमें महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बोलते हैं, कभी हमारे ट्रेनिंग के नाम से ही हमको जाना जाता है एएनएम। आज की तारीख में जितने ऑर्डर आते हैं एएनएम एएनएम एएनएम, जबकि ये हमारा कोई कैडर नाम नहीं है। हम सरकार से यही कहते हैं कि हम बिना वित्तीय भार की हम हमारी मांग रहे हैं। सरकार को कोई पैसा खर्च नहीं करना है, तो फिर इसमें सरकार का क्या बिगड़ रहा है? एक नाम परिवर्तन की ही तो बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप भी धरने पे हैं, आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या आप कहेंगे सारे मुझसे? अगर आज सरकार ने हमसे वार्ता नहीं की, हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो हम कल इस धरने को समाप्त कर देंगे, क्योंकि हमें 24 घंटे की परमिशन मिली थी। तो हम नर्सिंग दिवस मना के यहाँ पर और कल वापस धरना समाप्त कर देंगे, लेकिन आगामी 6 या 7 महीने के अंदर पूरी रणनीति के साथ आएंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे। नर्सिंग डे पे वैसे सौगात दी जाती है और पूरे विश्व में नर्सिंग डे मनाया जा रहा है, और आपको सरकार आपका पदनाम नहीं है, जिसमें उनको कोई वित्तीय भार नहीं आ रहा है। हमें अगर नर्सिंग डे वाले दिन अगर हमारा पदनाम ही चेंज किया जाता तब भी हमें बहुत खुशी होती कि हमें सरकार ने ये तोहफा दे दिया है। जबकि नर्सिंग जो स्टाफ नर्स है वो 6 घंटे काम करती है और हम 24 घंटे काम करते हैं, फिर भी हमारी सुनाई नहीं होती। एक एएनएम के कम से कम 72 काम है, और जो स्टाफ नर्स है उसका एक ही काम है, वो भी 6 घंटे ड्यूटी करना और अपने घर जाना। हम 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी अगर कोई कॉल आ जाती है तो हमें तब भी जाना पड़ता है कि ये रिपोर्ट नहीं आई, ये रिपोर्ट नहीं। अगर हम रिपोर्ट 0 भेजते हैं तो जयपुर तक पूरी रिपोर्ट जो है वो 0 जाएगी। तो ये देखो कि सबसे पहले धरातल पर काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। धरातल पर काम तो हम कर रहे हैं, तब जयपुर वाले आ रहे हैं, या हमारा सीएमएचओ है या डिप्टी सीएमएचओ है या कलेक्टर है, वो प्रथम श्रेणी में जब सम्मानित होते हैं तो काम तो हम कर रहे हैं। हम काम ना करें
तो फिर वो कैसे सम्मानित होंगे। और हमें एक अपने नर्सिंग डे वाले दिन भी सम्मानित नहीं किया जा रहा। हम सबसे बड़ा तोहफा मानते अगर हमारा पद नाम चेंज कर देते, या आते कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री जी कोई भी आता, हमें पूछने आता पे आप क्यों बैठे हो, और आपको कह देते। और कोई भी भार नहीं पड़ रहा पद नाम पे, या तो होता है बजट नहीं है, पैसा नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। एक ग्राम सेवक उसका है पद नाम चेंज किया जाता है, जबकि उसी 5-6 महीने की ट्रेनिंग होती है। हम 2-2 साल की ट्रेनिंग करते हैं, पढ़ते हैं, और उसके बाद भी हमें नौकरी दी जाती है, और काम हमारा जॉब चार्ट आज तक नहीं है। इसलिए हम तो सरकार से यही कहेंगे कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं करते तो हम फिर पूरा ही राजस्थान, सारे के सारे जिले हम हड़ताल पर आएंगे और अपनी मांग पूरी करके रहेंगे। सरकार ने आपको कोरोना वॉरियर्स बोला और उस समय आपकी तारीफ भी, क्या आप कहेंगे? जी सरकार ने हमसे वादा किया था, 2 मार्च को हमने धरना दिया था, और सरकार ने उसमें हम गए थे वार्ता के लिए। डॉक्टर प्रसादी लाल मीणा जी ने हमें बुलाया था, और उन्होंने यूँ कहा था कि नर्सेज का हो गया क्या, नहीं हुआ तो कि उनके साथ ही इनका भी कर दो। हमको नर्सेज में गिना जाता है। वैसे तो कहते हैं कि नर्सेज हैं ये, लेकिन नर्सेज नहीं कहा जाता, उसकी जगह NMLH उनका कर दिया और हमारा नहीं किया। उनने कहा था 12 मई के पहले हम आपका पदनाम परिवर्तन कर देंगे, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उन्होंने पदनाम परिवर्तन उनका 2nd ग्रेड वालों का कर दिया, उनका ऑफिसर बना दिया, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो आज मजबूरी में हमें यहाँ बैठना पड़ा। हम नारी शक्ति हैं, हम सब कुछ कर सकती हैं, धरातल पे रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे काम करती हैं, हम 10-10 सब सेंटर संभालती हैं, सब काम करती हैं। हम कोई वित्तीय भार भी नहीं मांग रहे, हमारा पदनाम परिवर्तन करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमें अगर मान सम्मान देते हो आप, तो बिना वित्तीय भार के हमें पदनाम परिवर्तन कर दीजिए। हम कोई मांग नहीं कर रहे, लेकिन अब हमें अल्टीमेट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। बार बार आते हैं ऑफिसों में, अच्छी बात है, हम भी मजबूर है कि हमारा भी काम दिक्कत आती है हमें भी, लेकिन फिर भी अगर नहीं सुनेंगे, हम अल्टीमेट देंगे इनको 5-6 महीने का। उसके बाद हम यहाँ पर आके अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरने पे बैठेंगे, जो भी होगा वो हम करेंगे। नहीं तो सरकार से यही निवेदन है कि बिना वित्तीय भार के हमारा पदनाम परिवर्तन कर दीजिए। धन्यवाद। कामना सक्सेना, प्रदेश संरक्षक। आप भी कुछ कहेंगे क्या? NMLHB जिंदाबाद, NMLHB जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं यहाँ पे ANM के द्वारा धरना जो दिया जा रहा है, उनकी मांग जो है, उनके नर्सिंग ऑफिसर की तरह इनको पदनाम चेंज किया, उसी तरीके से इनके भी पदनाम की चेंज की बात की गई है, जिससे सरकार को कोई वित्तीय भार नहीं है। इसलिए सरकार को इनकी मांग माननी चाहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 6 इंडिया।